हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th की दूसरी क्लास। इसमें हम सीखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे। U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? ठीक है, हम लोगों को निकालना है कि U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, हम लोगों को U बराबर 1/2 CV² निकालना है। तो इसको हमने मान लिया है, ये हमारा बिंदु है O। ठीक है, ये बिंदु हमारा दिया गया, इसको हमने मान लिया है O। और इसको हम इस वाली रेखा को, ठीक है, हमने आवेश दे दिया है Q। अगर बाय को हमने क्या दे दिया है? आवेश Q। अब आप लोगों ने पढ़ा हो कि किसी भी संधारित्र की धारिता में अगर हम उसको Q आवेश देते हैं तो उस पर विभवांतर B स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? विभवांतर B हो गया। ठीक है, एक अक्ष पे हमारा विभवांतर हो गया है B, बाय अक्ष पे हमारा विभवांतर क्या हो गया है? वो हो गया है Q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हमने यहाँ तक इसको आवेश दिया है तो यहाँ तक हमारा विभवांतर होगा। अब अगर इधर से यहाँ से हम एक ग्राफ खींचना चाहें तो ऐसे करके हम एक ग्राफ ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक सरल रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया? एक सरल रेखा खींच ली है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इस वाली रेखा को हमने यहाँ से जोड़ दिया है। इस वाले बिंदु को हम क्या करते हैं? मान लेते हैं A। और इस वाले बिंदु को मान लेते हैं B। ठीक है, जब किसी भी संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तो उसमें विभवांतर भी स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, बच्चे बोलते हैं कि सर आप लिखता नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैंने पहले से ही लिख रखा है। क्या लिख रखा है? कि ध्यान से देखिए, लिखा है कि माना किसी संधारित्र की धारिता C है, इसे Q आवेश देने पर विभवांतर B हो जाता है। ठीक है, इसे हमने क्या किया है? आवेश Q दिया है, विभवांतर हमारा हो गया है V। अब आप लोग ध्यान से देखिए, B तथा Q के बीच ग्राफ खींचने पर यह सरल रेखा में होगा। हमने B तथा Q के बीच एक ग्राफ खींचा है। ठीक है, ये हमारी एक हो गई है सरल रेखा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा त्रिभुज वाला। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है एक त्रिभुज। अब हम लोगों को निकालना क्या है? U बराबर 1/2 CV²। इसका मतलब है हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम अब यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लिखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हमारा होता क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? U से। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं U से। इधर हो जाएगा हमारा बराबर का चिन्ह। ठीक है, इसे हम U से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 इधर हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, गुणे में हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। अब इधर देखिए, ये हो जाएगा U बराबर 1/2। ठीक है, आधार हमारा क्या है? B। ठीक है, ऊंचाई हमारी क्या दी गई है हमें? Q। ठीक है, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं।
अब हम यहाँ से लिखेंगे बी गुणे क्यू। अब इसे हम अगर सही से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यू बराबर 1/2, ठीक है, क्यू इंटू बी, ठीक है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर हमारा फार्मूला होता है क्यू बराबर सी इंटू बी, ठीक है। क्यू बराबर सी इंटू बी होता है। हम लोगों को क्या करना है? क्यू का मान उठा के यहाँ पे रख देना है। तो देखिए क्यू बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्यू का मान हम रख देंगे सी इंटू बी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और बी को बाहर कर देते हैं, ठीक है। एक बार मैंने आपको करके बता दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा यू, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यू बराबर 1/2, ठीक है। ध्यान से देखिए सी तो हमारा एक ही है, तो हम इसे लिखेंगे सी, ठीक है। ये हमारा सी हो गया। अब बी डबल हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है और ये है ब्रैकेट के बाहर, तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी और बी का जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने का व्यंजक होता है। यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है, हमारा निकल के क्या आ गया? यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। हमने क्या किया है? हमने पहले एक त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। हमने 122 ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है? यहाँ पे बिंदु ले लिया था ओ, इधर से हमने एक सरल रेखा खींच ली है और इधर से एक रेखा और खींची है, इससे कि हमारा एक हो गया है ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। और हमारा हमें निकालना क्या था? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। होता क्या है? ठीक है, होता है माना किसी संधारित्र की धारिता सी है, हमने धारिता क्या मानी थी? सी। इसे क्यू आवेश देने पर, ठीक है, हमने आवेश इसे दिया था क्यू, ठीक है, तो इसमें विभवांतर भी स्वयं में उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये हमारा व्यंजक निकल के आ गया है, यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर, जो कि होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।